gear generating, pinion shaped cutter, cutter rotates slowly while axially reciprocating, rack shaper reciprocates parallel to axis of gear blank that is incrementally rotating। यानी कि इंक्रीमेंट से धीरे धीरे स्टेप्स में हम उस गियर को मूव करेंगे ताकि वो एक स्टेप में इक्वल मटेरियल को रिमूव कर सके, ताकि हमारा जो गियर फॉर्मेशन है वो प्रॉपर, स्मूथ, यूनिफॉर्म और एक्यूरेट हो। नाउ दिस इज पिनियन शेप्ड कटर, और जो सी पार्ट में डायग्राम के दिखाया गया है, इसमें ऊपर कटर स्पिंडल है, स्पेसर है और नीचे पिनियन शेप्ड कटर लगा हुआ है। गियर के टीथ आप देखिए कट हो रहे हैं जो रेड कलर में शो किए गए हैं, और नीचे वाले हिस्से में रैक शेपर को दिखाया गया है। ऊपर रैक शेप्ड कटर शो किया गया है और नीचे गियर ब्लैंक जो कि रेड कलर का है वो मूव कर रहा है, और जैसे जैसे उसकी मूवमेंट हो रही है आगे आगे टीथ बनते जा रहे हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट है गियर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। नाउ गियर हॉब्स, होब gear cutting screw, hob and gear blank rotate at the same time and at different rates। गियर होबिंग में जो होब होता है वो और गियर ब्लैंक एक ही टाइम रोटेट करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन डिफरेंट रेट से। इस प्रोसेस से हम स्पर गियर और हेलिकल गियर बना सकते हैं। होबिंग इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन इंडस्ट्री। जो मेनली होबिंग का प्रोसेस है वो इंडस्ट्री में यूज होता है जहां लार्ज स्केल पे गियर्स हमें बनाने हों। नाउ दिस इज द डायग्राम विच शोज गियर होब्स। इसमें राइट साइड पे जो ऊपर दिखाया गया है वो है टॉप व्यू होब का। इसमें गियर ब्लैंक शो किया गया है और क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाई गई है होब की। इसके नीचे जो राइट साइड पे डायग्राम दिखाया गया है वो होब का साइड व्यू है, और जो कटिंग ऑपरेशन दिखाया गया है वो लोअर साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाया गया है। इसमें जो रोटेशन दिखाई गई है होब की वो क्लॉकवाइज दिखाई गई। इस डायग्राम से हम देखते हैं कि होब जो है धीरे धीरे ब्लैंक से मटेरियल रिमूव करता है और धीरे धीरे टीथ हमारे फॉर्म हो रहे हैं। जो हमारा होब है इसके टीथ के रोटेशन और टीथ के साइज पे डिपेंड करेगा कि हमारे जो गियर टीथ हैं, जो हमारे गियर्स हैं, वो किस साइज पे और कहां फॉर्म हो रहे हैं। नाउ गियर जनरेटिंग विद वेरियस कटर्स। जो अब तक हमने गियर कटिंग ऑपरेशन समझे हैं उसको हम एक डायग्राम से शो करेंगे। पहले डायग्राम में देखिए जो ए पार्ट है डायग्राम का, उसमें कटर गियर ब्लैंक के ऊपर वर्क कर रहा है और टीथ क्रिएट कर रहा है। जो बी पार्ट है उसमें पिच सर्कल, गियर कटर और बेस सर्कल दिखाए गए हैं जो टीथ बनाने के लिए यूज हो रहे हैं। यहां पे गियर्स की मैशिंग भी दिखाई गई है। जो सी पार्ट है हमारा डायग्राम का, उसके अंदर पिनियन की अरेंजमेंट दिखाई गई है गियर कटिंग के लिए। जो डी पार्ट है उसमें एक फिनिश डायग्राम शो करता है कि कैसे हमारा गियर रोटेट करेगा, और पिनियन कटर की रोटेशन दिखाई है। जो ई पार्ट है उसमें रैक शेप्ड कटर है जो गियर फॉर्म कर रहा है। तो इन डायग्राम से हम गियर टीथ को जनरेट करने के प्रोसेस को
समझेंगे और हमें पता लगेगा कि किस किस प्रोसेस में किस तरह फोर्स अप्लाई करके कटर से हम लोग टीथ प्रिपेयर करेंगे। नाउ दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ diagrams. Number A is producing gear teeth on a blank by foam cutting. This is diagram A. Now in diagram B, systematic illustration of gear generating with a pinion shaped gear cutter, and in diagram C and D we see that gear generating on a gear shaper using a pinion shaped cutter. Note that the cutter reciprocates vertically. Now in a E diagram, this is gear generating with rake shaped cutter. Now next type of process for gear generation is hobbing. This is systematic illustration of gear cutting with a hob. Now in a B part, this is production of worm gear through hobbing. ये एक फिनिश्ड डायग्राम है गियर होबिंग प्रोसेस का, जिसमें ऊपर गियर ब्लैंक दिखाया गया है टॉप व्यू में और होब दिखाया गया है, जबकि नीचे वाले डायग्राम में होब का साइड व्यू दिखाया गया है और नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे होब की रोटेशन दिखाई गई है। राइट हैंड साइड पे एक प्रोसेस दिखाया गया है होबिंग का फिनिश्ड डायग्राम, जिसमें होबिंग से हम वर्म गियर प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि होबिंग प्रोसेस से वर्म गियर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। नाउ बेवल गियर, दिस इज द डायग्राम विच शो प्रोडक्शन ऑफ बेवल गियर. This diagram show cutting a straight bevel gear blank with two cutter. जो A पोर्शन है उसमें स्ट्रेट बेवल कटर बना रहे हैं हम। यहां पर हम गियर बना रहे हैं दो कटर की हेल्प से। राइट हैंड साइड पे अपर पोर्शन में हमने दिखाया है जो गियर का ब्लैंक है वो मूव कर रहा है, और उस मैन्युफैक्चरिंग में जब एंगल पे हम मूव करते हैं हमारे कटर को तो बेवल गियर प्रोड्यूस होता है। इस तरह से जो डायग्राम का बी पोर्शन है उसमें जो कटर है राउंड साइड में बड़ा जो दिखाया गया है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो गियर ब्लैंक को जब उससे टच करवाते हैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो पे रोटेट करने के बाद हम गियर ब्लैंक के ऊपर तिरछे यानी एंगुलर गियर टीथ प्राप्त करते हैं और बेवल गियर बनाते हैं। इस डायग्राम में हमने बेवल गियर को मैन्युफैक्चर करने की जो प्रोसेस है उसको शो किया गया है। जो लेफ्ट साइड है उसमें हम दो कटर की हेल्प से बेवल गियर बना रहे हैं, और जो राइट साइड है इसमें कटर को रिवॉल्व करके हम हेलिकल बेवल गियर बना रहे हैं। तो जो बेवल गियर है जिसके टीथ एक एंगल पे होते हैं उस गियर को हम इस प्रोसेस से बना सकते हैं। नाउ फिनिशिंग गियर्स बाय ग्राइंडिंग। फिनिशिंग गियर्स बाय ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग की हेल्प से, ग्राइंडिंग प्रोसेस से हम गियर्स की फिनिशिंग कर सकते हैं। जो डायग्राम ए शो किया है उसमें फॉर्म ग्राइंडिंग विद शेप्ड ग्राइंडिंग व्हील्स। जो लेफ्ट हैंड साइड पे डायग्राम शो किया गया है वो एक फिनिश्ड डायग्राम है ग्राइंडिंग प्रोसेस का, और जो
ए पोर्शन है उसमें पहले पार्ट में सिंगल रिब्ड ग्राइंडिंग व्हील शो किया गया है, सेकंड पार्ट में यानी सेंट्रल पार्ट में मल्टी रिब्ड ग्राइंडिंग व्हील शो किया गया है, और राइट साइड में 2 ग्राइंडिंग व्हील्स शो किए गए। यानी कि जो ग्राइंडिंग व्हील है इसके रिब्ड की शेप पे और नंबर ऑफ रिब्ड पे डिपेंड करेगा कि हम जो गियर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो किस एंगल पे टीथ प्रोड्यूस करेगी और किस तरह का गियर प्रोड्यूस होगा उस प्रोसेस के बाद। सेकंड जो लोअर पार्ट है, बी पोर्शन है, उसमें हमने दिखाया है ग्राइंडिंग बाय जनरेटिंग विद 2 व्हील्स, यानी कि 2 व्हील से हम एंगुलर टीथ प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर हम एंगल पे ग्राइंडिंग व्हील्स को मूव करेंगे, यानी कि 15 से 20 डिग्री के एंगल पे उनको रिवॉल्व करेंगे, तो किस तरह के टीथ प्रोड्यूस होंगे, और उसकी फिनिशिंग के लिए हमें पैरेलल गियर्स यानी 0 डिग्री पे पोजीशन करके उन गियर्स को रिवॉल्व करेंगे ताकि जो फिनिश्ड गियर है वो हम इजीली प्राप्त कर पाएं। जो ग्राइंडिंग का प्रोसेस है वो गियर की फिनिशिंग करने के लिए यूज होता है, और आप जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, अपर साइड में जो लेफ्ट में डायग्राम है उसमें एक रिब्ड शो की है, यानी कि जनरली जब स्टार्टिंग में ग्रूव प्रिपेयर करेंगे उस टीथ के लिए, उसके बाद मल्टी रिब्ड ग्राइंडिंग व्हील शो किया गया सेंटर में, जो काफी ज्यादा कैविटी प्रिपेयर करेगा, जितने भी रिब्ड होंगे उतनी ही कैविटी प्रिपेयर करेगा। और जो एक्सट्रीम राइट साइड में दिखाया गया है वो 2 रिब्ड वाला व्हील दिखाया गया है। तो इस डायग्राम से हमें पता लगता है कि डिफरेंट नंबर ऑफ रिब्स अगर हम यूज करते हैं ग्राइंडिंग में तो उनका क्या इफेक्ट आएगा। एंगल पे अगर हम 2 व्हील को यूज करते हैं तो किस तरह के टीथ आएंगे, और अगर 0 डिग्री पे फिनिशिंग के लिए हम 2 व्हील यूज करते हैं तो किस तरह के रिजल्ट आएंगे। नाउ गियर फिनिशिंग। गियर टूथ की जो क्वालिटी है उस पे काफी चीजें डिपेंड करती हैं पावर ट्रांसमिशन के दौरान। वो चीजें हैं एनर्जी ट्रांसमिशन, वाइब्रेशन एंड नॉइज, फ्रिक्शनल एंड वियर कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ शेविंग रिमूव्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम टूथ प्रोफाइल, बर्निशिंग produce surface plastic deformation process resulting cold worked piece, compressive residual stresses in tooth surface, improved fatigue life, grinding honing and lapping process हैं जो ये हैं फाइनल 3 प्रोसेसेस हैं। ये प्रोसेसेस गियर को एक्यूरेसी, लॉन्ग लाइफ टाइम, क्वाइट ऑपरेशन देने के लिए यूज होती हैं। ये प्रोसेसेस कॉस्टली होते हैं और इनका प्रोडक्शन रेट लो होता है। नाउ अगर हम हायर नंबर ऑफ टीथ्स प्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए हमें हायर डायमेंशनल एक्यूरेसी की रिक्वायर्ड होगी और हायर प्राइस होगा उसका। यानी कि जो टीथ हम मैन्युफैक्चर करेंगे अगर उनकी क्वालिटी डाउन आती है तो उनकी कॉस्ट भी कम पड़ेगी। लेकिन हायर एफिशिएंसी के लिए हम क्या करते हैं, गियर्स की कॉस्ट बढ़ा देते हैं। गियर्स की कॉस्ट बढ़ाने से हमारी जो गियर की फिनिशिंग है, जो टूथ की क्वालिटी है वो इम्प्रूव्ड हम ले पाएंगे। और अगर हम टीथ की क्वालिटी इम्प्रूव्ड या बेटर क्वालिटी यूज करेंगे तो गियर मेटिंग में हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होने के कारण हमारी जो वेलोसिटी रेशो है वो प्रॉपर हम ट्रांसफर कर पाएंगे और हमारी वेस्टेज कम होगी। इसलिए गियर को मैन्युफैक्चर करने से पहले अगर हम उसके गियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अच्छी तरह से स्टडी कर लें, उसके मटेरियल को अच्छी तरह से स्टडी कर लें एज ए मैकेनिकल इंजीनियर,
तो गियर मैन्युफैक्चर करते हुए हमें आसानी होगी, हम अप्रोप्रिएट मटेरियल हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर पाएंगे और उस मटेरियल के अकॉर्डिंग हम हमारे गियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को चूज कर पाएंगे। अगर हम प्रॉपर गियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चूज करते हैं तो हमारी जो प्रोसेस की कॉस्ट है वो कम आएगी, जो गियर्स हम मैन्युफैक्चर करेंगे वो कम प्राइस में उच्च क्वालिटी के गियर्स हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो किसी भी मैकेनिकल इंजीनियर के लिए जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वर्क करता है या गियर से रिलेटेड किसी भी प्रोसेस में है, उसके लिए ये कॉस्ट स्टडी, मैन्युफैक्चरिंग स्टडी, फिनिशिंग स्टडी और टाइप्स ऑफ गियर्स की स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक्स।